सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश छाया एवं परावर्तन, इसमें हम एक और टॉपिक ले रहे हैं, वो है दर्पण तथा परावर्तन। हम आपको याद होगा एक सेशन में मैंने आपसे कहा था जो लेंस है ना, लेंस और दर्पण में फर्क है। सो लेंस या हम कांच की बात कर रहे थे, तो कांच और दर्पण में एक डिफरेंस है। कांच जो है वो बिल्कुल एक हमारा आर पार हम उसको देख सकते हैं, जैसे कांच की जो शीशी होती है वो कांच है। लेकिन दर्पण जो हम शीशा जिसमें हम जब तैयार होते हैं तो हम शीशे में अपने को देखते हैं, तो वो होता है दर्पण। अब दर्पण और परावर्तन का क्या एक आपस में रिलेशन है, परावर्तन का क्या अर्थ है, इसको आज के सेशन में समझेंगे। तो चलिए खोलते हैं बुक। आपके पास है बुक? चलिए खोल लेते हैं, फिर आप भी खोलिए हम भी खोलते हैं। सो बच्चों, कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे दर्पण नहीं होगा? होगा। या हम अगर स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, हम बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, हमें बाल बांधने हैं अपने, तो हमें क्या है, हमें दर्पण की एक आवश्यकता होती है। तो ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे दर्पण का प्रयोग नहीं होता हो। तो जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। तो ये क्या अर्थ हुआ? तो इसको थोड़ा सा अब हम आज समझते हैं कि एक्चुअली दर्पण में जो हम देख रहे हैं वो हमारी इमेज है ना, हमारा जो है एक हमारी इमेज होती है। और वो कैसे बनती है, उसका रीजन क्या है, इसको हम बहुत डिटेल में तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बेसिक चीज समझेंगे। तो जो दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। तो ये जो परावर्तन है, ये परावर्तन को समझने के लिए हम चलिए थोड़ा सा एक ये क्रियाकलाप करते हैं। और इसमें इस क्रियाकलाप में क्या होता है कि रात्रि के समय, या मेन है कि थोड़े अंधेरे के समय ये आपको करना है। और आज फिर से आपको मित्रों की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आप घर के भी मेंबर्स को ले सकते हैं। तो अपने किसी मित्र से कहिए कि वे एक हाथ में जो दर्पण है, ये दर्पण लेकर वो एक साइड में कमरे में खड़ा हो जाए, और दूसरा जो मित्र है वो जो है वो टॉर्च लेकर दूसरे कोने में खड़ा हो जाए। और जो टॉर्च है, उस टॉर्च पे आप अपनी उंगलियों को जो टॉर्च है जहां से उसका जो एक लाइट निकल रही है, उसको अपनी उंगलियों से ढक दीजिए। लेकिन वो जो आप ढकें तो उंगलियों के बीच में आप क्या करें, थोड़ा सा कुछ जगह भी बना के रखें कि उसमें से प्रकाश निकल सके। तो ये नहीं पूरा ऐसे कवर करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके। तो प्रकाश ये जो आपके है, जो प्रकाश पुंज को, ये जो यहाँ से जो आपका प्रकाश निकल रहा है, उसको आपको एक ऐसा आप अपना एंगल बनाएं कि वो पूरा दर्पण पर पड़े। तो आपको डायरेक्ट लाइट नहीं डालनी है, आपको थोड़ा सा कवर करके डालनी है। तो क्या आपको क्या अब आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देख सकते हैं? तो अब आप क्या करें, टॉर्च की दिशा इस प्रकार आप समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। तो यहाँ पे ये देखिए, सो हम क्या है, जब ऐसे हम कहीं एक जब मिरर पे लाइट डालते हैं तो हमें एक उसका धब्बा कहीं देखने को मिलता है। लेकिन अब क्या है, ये जो प्रकाश का जो धब्बा है वो आप देखिए कि वो कोई उसके मतलब इस टाइप से एडजस्ट करे कि वो जो प्रकाश का धब्बा है वो अब आपके तीसरा जो मित्र है उसके ऊपर जाए। तो ये क्रियाकलाप से हमें क्या एक चीज पता चलती है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। तो ये एक चीज है। देखिए अगर हम इसको समझे तो ये मान लीजिए दर्पण है, ये हमारा एक लाइट सोर्स है। क्लियर हुआ?
तो ये जब हम इस पर एक जो आपका दर्पण है उस पर जब हम कोई एक प्रकाश का डालते हैं तो हमें जो एक कहें तो एक प्रकाश का पुंज हमें दूसरे साइड में देखने को मिलता है। और वो कंफर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने वैसे अगर कहें तो हो सकता है आपके रूम में डिस्टेंस इतना हो वो नहीं उधर मिले, लेकिन जब आपने एक मित्र को खड़ा तो आपको उस पर प्रकाश पुंज जाता दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपकी जो रेस आई, जो किरणें आपके दर्पण को टच कर रही हैं, वो क्या है, ये है दर्पण। दर्पण का अर्थ क्या हुआ, ये तो आपका बिल्कुल कांच का एक सरफेस हो गया है, लेकिन पीछे उसके पॉलिश है। तो इस पर तो लाइट जा रही है, लेकिन पीछे पॉलिश होने के कारण जो आपका जो लाइट रेज है, जो किरण है, वो आर पार नहीं जा पा रही हैं, तो वो यहीं से अपना रास्ता बदल ले, यहाँ गई और यहाँ से वो नहीं। अब आप कहेंगे ये तो किरणें सीधे जाती हैं, आपने पहले सेशन में बताया था कि ये अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। लेकिन यहाँ पे ये रास्ता बदलना ये नहीं है कि रास्ता बदलने का अर्थ हुआ कि यहाँ जा रही है, अवरुद्ध हुई तो ऊपर से होके निकल गई। रास्ता बदलना ये हुआ। ये जो दर्पण में क्या होता है, यहाँ गई, अब इनको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ से और ये काम होता है दर्पण के द्वारा ही, और कहीं नहीं होता है। तो यहाँ से वो फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो है और ये थोड़ा मैं यहाँ पे आपको एक चीज और करेक्ट करके बताना चाहती हूँ, ये दर्पण नहीं है, हर चीज में ऐसे ही होता है कि जब लाइट रेस क्या है, जब गई और उनको आर पार जाने का नहीं मिल रहा है, तो जैसे वो हम पर टकरा रही हैं और अब वो हमारे आर पार नहीं जा सकती है, तो वो यहाँ से साइड में चली जाएंगी। तो ये जो है, ये क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। तो ये और ये जो पूरा आपकी एक्टिविटी है वो ये दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित होता है। तो ये परावर्तन कहलाता है, यहाँ आए प्रकाश रे और यहाँ से गई। मैं आपको अभी एक डायग्राम से और समझाऊंगी। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है परावर्तन। तो यहाँ पे अब आप एक चीज और करिए कि आपने क्या, एक थर्माकोल कुछ लीजिए, उस पर दर्पण रखिए और एक आप कंघा इस रूप में रखें और इस कंघे पर आप एक टॉर्च से, कोई एक लाइट सोर्स से आप इस पर एक लाइट डालिए। तो आप देखेंगे क्या है, यहाँ से आपको एक कंघे की ये देखिए, ये एक शेडो सी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके आगे हमें देखिए ये क्या देखने को मिल रहा है, ये है कि जो लाइट पुंज यहाँ इस मिरर पर गई वो फिर यहाँ से परावर्तित होकर जा रही है, और वो जब परावर्तित हो रही है तो हमें ये इस प्रकार का एक कहें पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस क्रियाकलाप से हमें ये ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। इसको मैं आपको अब एक डायग्राम से और समझाती हूँ। तो परावर्तन की अगर आप परिभाषा देखें तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। तो ये देखिए, ये हमारा एक सरफेस है, यहाँ पे प्रकाश का पुंज आया, ठीक है। अब ये इसके इधर नहीं जा सकता है, सीधी रेखा में चलता है ना, तो देखिए सीधी रेखा में ये ऐसे नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसका अवरोध है। तो क्या होता है, यहीं से ये वापस चला जाता है। तो ये जो हम कहते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको परावर्तन कहते हैं। और जो आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सब आप और सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए ये कह रहे हैं परावर्तित किरण,
तो ये परावर्तन क्या, जो एक टकरा के जो लाइट रेस वापस जा रही हैं, वो उसको, वही हम देखिए इसकी परिभाषा में कह रहे हैं, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना। तो ये यहाँ टकराकर, और ये माध्यम देखिए यहाँ पे ये दूसरा माध्यम हो गया, क्योंकि पॉलिश है तो माध्यम बदल गया। तो यहाँ पे क्या है, और ये जो इस साइड में जो है वो सेम माध्यम है, तो इसी माध्यम में जो वापस जा रही है ये परावर्तन कहलाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन का देखा, और इसी कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं कि जब जो एक लाइट सोर्स है वो एक वस्तु पे पड़ता है और वो फिर उसके आगे नहीं जा पाता है, और वहां से वो के जो एक लाइट रेस आई और वो फिर जब परावर्तित हुई तो वो हमारी जब आंखों पर जाती हैं तब हमारी आंखों में उसका इमेज बनता है। इमेज कैसे बनता है, जैसा मैंने कहा ये सब आप सीनियर क्लासेस में समझेंगे, तो पढ़ते जाइए, बड़े बड़े क्लासेस में पहुंचते जाइए, नई नई चीजें समझते जाइए, वो अच्छा रहेगा। तो जो अब आपको समझ में आया कि कैसे परावर्तित होता है, तो जितना आपने पढ़ा है इसको आप रिवाइज करें, समझिए। कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो हम आज का सेशन अब यहीं रोक रहे हैं, और हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। इसके बाद वाला जो हमारा सेशन है वो प्रश्न और उत्तर का है। मिलते हैं फिर से, बाय।